छत्तीसगढ़ की लोक कथा को दुनिया के मंच तक पहुंचाने वाली पद्म विभूषण तीजन बाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके निधन के बाद सम्मान की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि जब राजकीय सम्मान मिल सकता है तो राजकीय शोक क्यों नहीं। सरकार कह रही है कि तीजन बाई को पूरा सम्मान दिया गया। पंडवानी की अमर आवाज खामोश हुई तो पूरा छत्तीसगढ़ गम में डूब गया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन अंतिम संस्कार की अग्नि ठंडी भी नहीं हुई थी कि सियासत की चिंगारी भड़क उठी। कांग्रेस ने सवाल दाग दिया कि जब तीजन बाई ने पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया तो उनके निधन पर एक दिन का राजकीय शोक क्यों नहीं घोषित किया गया। तीजन बाई हमारे छत्तीसगढ़ का एक गौरव था। ऐसे महान विभूति के निधन पर हम लोग उनको शोक श्रद्धांजलि अर्पित किए। पूरा प्रदेश की जनता ने उनको शोक श्रद्धांजलि अर्पित किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार अपना दायित्व भूल गई। ऐसे महान कलाकार के देहावसान के अवसर पर भी कोई राजकीय शोक कोई घोषित नहीं किया, जबकि ये उनका दायित्व बनता था। तीजन बाई एक नाम नहीं, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान थी। जब उन्होंने पंडवानी गाई तो सिर्फ महाभारत की कथा नहीं सुनाई, बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा को दुनिया के सामने रखा। उनके निधन की खबर आई तो गांव से लेकर दिल्ली तक शोक की लहर दौड़ गई। कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो सरकार ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि तीजन बाई छत्तीसगढ़ का गौरव थी। सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया और पूरा सम्मान दिया। तीजन बाई हमारी छत्तीसगढ़ की गौरव थी। वो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन की थी। और हम स्वयं उनके अंतिम दर्शन के लिए गए थे और उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ हुआ है। तीजन बाई के जाने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति ने सम्मान और शोक की नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये नहीं कि तीजन बाई कितनी बड़ी थी, क्योंकि इसका जवाब पूरा देश जानता है। सवाल ये है कि क्या उनकी विरासत के मुताबिक सम्मान दिया गया, या फिर राजनीति अब श्रद्धांजलि में भी अवसर तलाश रही है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।